को आपने बहुत जगह देखा भी होगा, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन ये डिवाइस एक ऐसी है जो कि आपको करंट लगने से बचा सकती है और आपकी जान मतलब एक तरह से जान बचा सकती है, कह सकते हो। आप इसे अपने घर में या कहीं भी लगा लोगे, लगाने का क्या तरीका वो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा कैसे काम करता है, ये करंट लगने से बचाता है। और आपको ये अपने पास अगर आप एक सेटअप पे काम करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे सेटअप रिपेयर करने का ये सारी जो भी है, अगर इस तरह के सेटअप पे काम करते हो, मेन सिस्टम पे आप इसे लगा करके रखिए, आपकी जान कभी भी नहीं जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आपका करंट लग जाए तुरंत ही ये लाइन को बंद कर देगी। इसके अंदर ऐसी तकनीक लगाई गई है, जैसे ही आपका करंट लगेगा आपको तुरंत ही ये इसको मतलब आपकी लाइन को बंद कर देगी। यहाँ से आएगी लाइन और यहाँ से जाएगी, तो इस पूरी लाइन को कट कर देती है। तो चलिए एक बार इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल पहले समझ लेते हैं और देख लेते हैं काम कैसे करती है। सबसे पहले आप देखो, मैं यहाँ पे ये वाला मेरा एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर में इससे होकर के हमारा मल्टीमीटर मतलब ये जो मीटर लगा हुआ है, ये मीटर चलता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये मीटर चल गया इस वायर को लगाने से सिर्फ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे इसमें यहाँ पे करते हैं, इस अर्थ को हम थोड़ा इनसाइड कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम अर्थ को अभी यूज नहीं कर रहे। आप अभी देखना, अब जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पर हमारा फेज है, ठीक है। इसके अंदर लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइव न्यूट्रल फेज यहाँ लाइन आ गई, देखिए लैंप लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है। टेस्ट करना है तो आप क्लिक कर सकते हो, तो तुरंत ही ऊपर आ जाएगा, नीचे दबा सकते हो। तो अभी देखना, जैसे हमने मान लो हमें से हमें कोई करंट लगता है, तो जैसे करंट लगता है तो तुरंत से पता कैसे लगता है वो समझेंगे। देखो जैसे मान लो ये फेज लाइन है, मैं इधर लगाता, अब जैसे फेज लाइन सिर्फ एक ही बार लगाऊंगा तुरंत ही बंद हो जाएगी, देखो बंद होगी, तुरंत ही बंद होगी, फिर दोबारा चालू करता हूँ, ये देखो तुरंत ही ये लगते ही बंद हो जाएगी। क्यों हो रही है बंद? ये एक पीआरसीटी प्लग है। ये होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारे किसी को भी करंट लगता है, करंट होता क्या है, जब हमारे करंट लगता है तो फेस से करंट लगता है, हमें याद है ना, फेस से करंट लगता है, न्यूट्रल से करंट नहीं लगता। जो जानलेवा करंट होता है फेस से लगता है। और फेस के अंदर मतलब जैसे यहाँ पे इसमें भी 1 एम्पीयर चल रहा है मान लो लोड, और इसमें भी 1 एम्पीयर लोड चल रहा है। इसमें जो भी लोड चलता है ना, उसके बीच में किसी भी वायर के बीच में डिफरेंस आ गया ना, मतलब इसमें 1 एम्पीयर है और इसमें 1.1 एम्पीयर है, तो मतलब 1.1 एम्पीयर का फर्क क्यों आएगा? या तो ये जो है कहीं अर्थिंग यानी कि बॉडी से अटैच हो जाएगा, यानी कि दीवार से टच हो जाएगा करंट उतर के, या फिर हमारे एकदम से हमारे करंट लगेगा बॉडी में जब हमारी अर्थिंग होती है। पैर से मान लो पैर है, यहाँ पे चप्पल है, मैंने चप्पल उतार दी, मैंने पैर इस तरह से रख लिया, तो मेरा सर्किट यहाँ से पूरा हो गया और मैंने इसका हाथ लगाया, तुरंत करंट लगेगा। क्या होगा, जिसके अंदर को कुछ एम्पीयर गुजर के जाएंगे, वो तुरंत ही इसको बंद कर देगा। क्योंकि इसमें इसका मेथड क्या है, देखो इस पे लिखा हुआ है, इसका सेंसिटिव करंट कितना 10 मिली एम्पीयर। और जब हमारे करंट लगता है ना, तो उसकी जो 10 नहीं कम से कम 100 मिली एम्पीयर प्लस पहुंच जाता है करंट। जिस टाइम हमारे करंट लगता है, कोई वोल्टेज का झटका लगता है, तो न्यूट्रल से लगता है, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, तो तुरंत ही क्या है बंद कर देता है। चलिए मैं इसका आपको एक बार थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको सारी चीज समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे लाइव है, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइन जा रही है ये एसपीडी से होकर के, ठीक है। इसके बीच में एक कॉइल लगी हुई है और इस वायर के बीच में कॉइल लगी हुई है और यहाँ पर हमारा सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर एम्पीयर जाएंगे, मान लो यहाँ पे 1 एम्पीयर की 1 एम्पीयर का लोड चल रहा है, न्यूट्रल मतलब यहाँ पे 1 एम्पीयर का लोड कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है 220 वोल्ट और ये 1 एम्पीयर का लोड है, तो न्यूट्रल पे भी 1 एम्पीयर का रहेगा, लाइव पे भी 1 एम्पीयर का रहेगा, तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। और जब हमारा करंट लगता है तो दोस्तों फेस से लगता है, जैसे हमने इस पे हाथ लगाया तुरंत ही क्या होगा, इसकी जो सेंसिटिव है करंट है वो 10 मिली एम्पीयर, 10 मिली एम्पीयर। और जब हमारा करंट लगता है 100 से ऊपर पहुंच जाता है, तो 100 से ऊपर जैसे इसको लगेगा, यहाँ पर करंट ज्यादा गुजर रहा है, इसमें इतना करंट नहीं गुजरा, तो क्या करेगा सर्किट तुरंत ही इसको लाइन को कट कर देगा। यहाँ से यहाँ पे रिले लगी होती है, उस लाइन को कट कर देगा, इधर से भी लाइन को कट कर देगा, इधर से मतलब दो एक ही सर्किट होता है, कॉन्टैक्टर बोलते हैं उसको, तो दोनों लाइनों को आगे जाकर टच कर देगा। फिर से रीसेट करते हैं, फिर से अगर इसको दिक्कत लगी तो फिर कट कर देगा। मतलब इसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है उसको ये लगाना, इन दोनों के बीच में एम्पीयर का डिफरेंस है वो तुरंत कट करता रहेगा, चाहे वो बॉडी से ग्राउंड हो चाहे वर्थिंग से ग्राउंड हो। चलिए एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। अभी जैसे मैंने इसको सर्किट को ऑन किया, अभी सर्किट ऑन आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। लाइन न्यूट्रल दे दिया। अभी देखिए मैं इसको अगर इसको यहाँ से इस वाले फेज वाले पॉइंट को कहीं पे टच कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कील है, मैं इस पे टच करता हूँ, देखना अभी ये देखो तुरंत ये बंद हो गया। इसके बाद में इसका आउटपुट आने बंद हो जाता है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी देखना मैं यहाँ से कोई बटन नहीं दबा रहा, कभी आप ये सोचना कोई बटन दबा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, अपने आप कट होता है। जैसे देखो ये टच करूंगा न्यूट्रल से हो जा रहा है, ये देखो न्यूट्रल में डिफरेंस आ रहा है, ये देखो यहाँ तक की फेस से नहीं है, देखो हल्का सा न्यूट्रल में डिफरेंट है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे कोई करंट नहीं है, आप अगर सोचोगे यहाँ पे कोई करंट होगा, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, तो पत्थर पे तो होगा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो कोई इतना खास करंट नहीं लगता, तो ईडी पे लगता है। जैसे यहाँ है यहाँ पे भी हो सकता है, वैसे देखता हूँ वैसे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गिट्टी लगी है प्लास्टिक की, तो जहाँ पे मतलब ये लगना सर्किट यहाँ पे पूरा करंट लग रहा है, जैसे हमारे नीचे की तरफ आपको महसूस भी नहीं होगा अगर इसके हाथ लग गया, क्योंकि क्या होता है टाइल्स पे करंट कम लगता है बहुत ही, तो इसमें न्यूट्रल हुआ फेज हुआ, तुरंत ये देखो तुरंत कर देगा, ये देखो 1 सेकंड लगेगा, तुरंत यहाँ टच होती है, देखो तुरंत 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 बंद कर देगा। तो ये आरसीसीबी का भी काम करता है, इसे पीआरसीटी प्लग बोलते हैं। ये हमारा कहाँ लगाया जाता है, जैसे हमारा घरों में वॉशरूम में वो लगा होता है, रूम इलेक्ट्रिक गीजर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर में लगाया जाता है, जिससे कि उसमें कोई भी करंट उतरे पानी में तुरंत क्या हो, ये इसके आउटपुट को बंद कर दे, ठीक है। ये एम्पीयर के साथ साथ 16 एम्पीयर तो ज्यादा एम्पीयर का भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने घरों में बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी के लिए है। और अगर आपके घर में ये नहीं है तो आरसीसीबी भी लगवा सकते हैं, आरसीसीबी का भी यही काम है, लेकिन अर्थिंग करवा लो तो बहुत बेस्ट है। आरसीसीबी में भी यही होता है, फेज में जो भी डिफरेंशियल आता है उसमें जो डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए ही लगाया जाता है। न्यूट्रल और फेज के बीच में कोई भी डिफरेंशियल हो उसको तुरंत ही ये बंद कर देता है। वो डिफरेंशियल जब आता है जब या तो कोई वायर दीवार में हमारा टच हो जाए, या हमारे करंट लग जाए, या किसी प्रेस में करंट उतर के जब करंट लग जाए, तो यानी किसी तरह से आपको करंट नहीं लगेगा। इस तरह के आप डिवाइस को यूज करते हो, आरसीसीबी आप अपने घर में लगाते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि दोस्तों अगर आप सेफ्टी रखना चाहते हैं तो 500-700 हज़ार रुपए के ऊपर कोई मोहम्मद देखो ये डिवाइस अपने पास होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।